मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम प्रत्ययों के अंतर्गत कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इन दोनों प्रत्ययों के विषय में आज हम पढ़ेंगे। इन दोनों में से प्रथम जो प्रत्यय है वो है कत्वा प्रत्यय। इसका सूत्र है समान कर्तृकयोः पूर्व काले, यानी कि जो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम जब करते हैं वह कर या कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी वाक्य में कर या कर के अर्थ निकलता हो तो वहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं, या फिर जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता की दो क्रियाएं होती हैं तो पूर्वकालिक क्रिया में हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इससे पूर्व जो हमने तुमन प्रत्यय को पढ़ा था, उस तुमन प्रत्यय में पूर्वकालिक और उत्तरकालिक दो क्रियाएं थीं एक ही वाक्य में, तो उत्तरकालिक क्रिया में तुमन प्रत्यय लगाया था और यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया में हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यानी कि किसी वाक्य में यदि दो क्रियाएं हैं तो दोनों क्रियाओं में से जो पूर्वकालिक क्रिया है उस पूर्वकालिक क्रिया में हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। जैसे देवदत्तः पठित्वा शेते, देवदत्त पढ़कर सोता है। तो यहाँ पर पढ़ना, पठित्वा है वो पूर्वकालिक क्रिया है, तो इस पठित्वा पठ धातु में कत्वा प्रत्यय लगा करके पठित्वा रूप बनेगा। तो यहाँ पर पठित्वा में ही कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पठित्वा ही पढ़ना ही यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है और शेते सोना उत्तरकालिक क्रिया है। तो यहाँ पर पठित्वा में हमने कत्वा प्रत्यय लगाया है। कत्वा प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वह अव्यय होते हैं, यानी इससे बने हुए जो शब्द हैं वो अव्यय होते हैं, इसीलिए इसके रूप नहीं चलते हैं। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, यानी कि किसी धातु में त्वा कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो वह बनेगा। जैसे गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगा करके गत्वा रूप बनता है, गम प्लस कत्वा बराबर गत्वा। पा धातु में त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पीत्वा बनेगा। पठ धातु में त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पठित्वा बनेगा। पठ त्वा पठित्वा। पृच्छ कत्वा पृष्ठवा बनेगा। ये इस धातु को देखना है, पृच्छ धातु है, कत्वा प्रत्यय से युक्त बना है पृष्ठवा। इसका रूप थोड़ा सा डिफरेंट है। पृष्ठवा में पृच्छ धातु है और कत्वा प्रत्यय है और रूप बना है पृष्ठवा। दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय लगा करके बना है दृष्टवा। अस धातु कत्वा बराबर भूत्वा, अस धातु से युक्त भूत्वा बनता है। अस प्लस कत्वा बराबर भूत्वा, यहाँ पर भूत्वा रूप बनेगा। अस धातु में कत्वा प्रत्यय लगा करके अस्तित्व भी बनता है। यहाँ पर अस का अर्थ होगा फेंकना, अस कत्वा अस्तित्व बराबर फेंक कर, इसका अर्थ होगा फेंक कर। और अस धातु का कत्वा प्रत्यय लगा करके भूत्वा बनेगा, इसका अर्थ होगा होकर। तो अस धातु के दो अर्थ हैं, एक तो अस मीन्स होना और एक होता है फेंकना। तो अस धातु में कत्वा प्रत्यय लगा करके भूत्वा यदि बनेगा तब तो इसका अर्थ होगा होकर, और अस धातु में कत्वा प्रत्यय लगा करके बनेगा अस्तित्वा तो इसका अर्थ होगा फेंक कर। अन्य उदाहरण है ग्रह प्लस कत्वा गृहीत्वा। इस प्रकार से यहाँ पर कत्वा प्रत्यय के जो उदाहरण बताए। अब है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का सूत्र है समासे अनय्य पूर्वे कतो ल्यप। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी कर या कर के अर्थ में किया जाता है, यानी कि कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग
कर अर्थ में या कर के अर्थ में दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लेप प्रत्यय कर या कर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसका यह शेष रहता है, यानी कि लेप प्रत्यय का शेष है वो यह रहता है। यदि धातु से पूर्व उपसर्ग नहीं हो तो आप प्रत्यय लगाते हैं, और यदि धातु से पूर्व उपसर्ग हो तो हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेप प्रत्यय से बने हुए शब्द अव्यय होते हैं, अतः इसके रूप नहीं चलेंगे। यहाँ देखने की बात यह है, यदि धातु से पूर्व उपसर्ग हो तो लेप प्रत्यय लगाएंगे, और धातु से पूर्व यदि उपसर्ग नहीं हो तो हम वहाँ पर क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे अनुभूयः, अनुभूयः जो इसका उदाहरण है, इसमें अनु उपसर्ग है, भू धातु है और लेप प्रत्यय है। अनु प्लस भू प्लस लेप बराबर अनुभूयः बना है। यानी कि अनुभूयः जो शब्द है इसमें अनु तो उपसर्ग है, भू धातु है और लेप प्रत्यय है, इससे युक्त शब्द बना है अनुभूयः। आदाय, आदाय में आंग उपसर्ग पूर्वक यानी आंग उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय से युक्त बना है आदाय। तो यहाँ पर आदाय में लेप प्रत्यय है। आगम्य या आगत्य, इन दोनों में लेप प्रत्यय है। आंग उपसर्ग, आंग तो उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय आंग गम और लेप, इन तीनों को मिलाकर के आगत्य रूप बना है। आगम्य आगत्य नहीं, आगम्य या आगत्य भी बनेगा और आगम्य दोनों ही रूप बनेंगे। आगम्य रूप बनेगा और आगत्य रूप बनेगा, दो प्रकार से इसके रूप बनते हैं, आगम्य और आगत्य। तो आगत्य में भी लेप प्रत्यय है, आंग उपसर्ग है, और आगम्य में भी लेप प्रत्यय है और आंग उपसर्ग है और गम धातु है। अन्य जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार हैं। विहाय, वी उपसर्ग, हा धातु और लेप प्रत्यय, वी हा और लेप बराबर विहाय। प्राप्य, प्राप्य में प्र उपसर्ग है, आप धातु है और लेप प्रत्यय से मिलकर बना है प्राप्य। उपकृत्य, उपकृत्य में उप उपसर्ग है, क्री धातु है और लेप प्रत्यय से युक्त बना है उपकृत्य। विधाय, विधाय में वी उपसर्ग है, धा धातु है और लेप प्रत्यय से मिलकर के बना है विधाय। इस प्रकार क्त्वा और लेप प्रत्यय को हमने पढ़ा। बस दोनों में अंतर इतना है कि यदि धातु से पूर्व उपसर्ग हो तब तो लेप प्रत्यय लगाएंगे, और धातु से पूर्व उपसर्ग नहीं हो तो क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। दोनों के अलग अलग तरीके से उदाहरण बताए। धन्यवाद।